Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about what is calculator. हमने एक ही कैलकुलेटर काफी पहले पढ़ा हुआ है, बट आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में. What is mechanical calculator? आखिर ये क्या होता है? What is mechanical? The word is praised by mechanism. The parts which is used in the mechanical calculator is made up of metals. धातु से बने हुए metals के parts, I mean metal तो एक ही है, उस part से हमारे जो कैलकुलेटर डिजाइन हुए हैं उसमें कल पुर्जे, लेकिन हिंदी ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग, यूज किए गए हैं. और इन पार्ट्स में सारे पार्ट्स ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और ना कोई बैटरी या सेल से चलते हैं. तो चलते कैसे? फिर मैन पावर, फिजिकल एफर्ट से. जैसे आपने अपने घर में वो पंप सेट देखा होगा, हैंड पंप देखा होगा. हैंड पंप में क्या करते हो? इंसान आता है और उसको प्रेस करता है, ठीक है, उस चीज को प्रेस करता है और पानी क्या होता है आपके सामने आउटपुट में मिलता है आपको. वैसे ही कैलकुलेटर जो हमारा मैकेनिकल से बना हुआ था वो भी कुछ ऐसा था. रोटेटिंग शाफ्ट, क्लिप्स, किंग, क्राउन, ये सारे पार्ट्स लगे थे. ये सारे पार्ट मेटल से बने हुए थे. तो चलिए आइए देखते हैं, इसको ब्रीफ करते हैं कि आखिर हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया, उसका यूज क्या था और किस किस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग उस पर सॉल्व करने में पॉसिबल थे. चलिए आइए. तो ये देखिए हमारे पास है ये हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे यांत्रिक कैलकुलेटर के बारे में. यांत्रिक यानी यंत्र जैसा. इन्वेंशन देखते हैं पहले, आविष्कार किसने किया. द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर known as the Pascaline was invented by Blaise Pascal. Pascaline मशीन के नाम से ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध हुआ और इसको बनाने वाले का नाम था ब्लेस पास्कल. अपने नाम पे इसका नाम रखा उन्होंने. इन 1642 में ये बना टू हेल्प हिज फादर विद टैक्स कैलकुलेशंस. यानी कि जो भी टैक्सेस लगते थे उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही थी, और जब दिक्कत आती है तभी क्रांति आती है. ठीक है, रेवोल्यूशन तभी आता है जब क्राइसिस बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती है. ठीक है, तो ये देखिए लेटर बाद में गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज. ये कौन थे? गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज जो थे, इम्प्रूव्ड इट बाय डेवलपिंग द स्टेप्ड रेगुलर. इन्होंने तो बना दिया 1642 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर. बनाने के बाद उसमें कुछ चीजों को विकसित किया, इम्प्रूव किया, सुधार किया, जिसका नाम क्या था? गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज. 1673 में स्टेप्ड रेकॉर्डर के नाम से क्या यूज किया उन्होंने. हाँ, क्या होता है आप आगे देखेंगे. पहला यांत्रिक तो बता चुका हूँ, पास करें, डेफिनेशन आपके सामने है. इसको आप चाहें तो खुद से रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अब इसको रीड करने के बाद आगे देखेंगे तेजी से. ठीक है, ये क्या यूजेज, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. अब यूजेज का मतलब इसका उपयोग कैसे और कहाँ करते हैं आइए देखते हैं बारी बारी से. ठीक, नीचे आइए. Mechanical calculators were used for addition, subtraction, multiplication and division. मैं आपकी याददाश्त पे जोर डालते हुए थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा और याद दिलाऊंगा कि अबैकस का इस्तेमाल हम लोग प्लस और माइनस के लिए कर रहे थे. नेपियर्स बोर्ड का इस्तेमाल हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कर रहे थे. और परफेक्टली मेजरली उसका एडवांटेज था मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, उसके बाद हमने स्लाइड रूल का इस्तेमाल किया रूट्स और लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए. हम लोग पढ़ चुके हैं. नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा. नीचे आएंगे तो रूट की बात कर रहे थे, ऊपर जाएंगे तो एक्सपोनेंट पावर की बात कर रहे थे. रूट मतलब क्या, जड़ नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो ऊपर गए तो एक्सपोनेंट यानी कि पावर है ना. ऊपर है तो सुपर है, नीचे है तो रूट है. कोई दिक्कत आता है. वैसे ही रिवीजन के बाद आप नीचे आइए. दे वर्क यूजिंग गियर्स, लीवर्स एंड रोटेटिंग डायल्स. मैं बता चुका हूं अभी भी आपको. ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए यांत्रिक कैलकुलेटर का उपयोग एडिशन यानी कि जोड़, इसको योग भी बोलते हैं, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन और भाग यानी कि डिवीजन के लिए किया जाता था. ये गियर, लीवर और घूमने वाले डायल की सहायता से काम करते थे. एडवांटेज क्या है इसके देख लीजिए. इंक्रीज एक्यूरेसी. अब ये क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब सटीकता, यानी जो जवाब आपको मिलेंगे वो एकदम प्रिसाइज होंगे, एकदम सटीक होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे. मोर एक्यूरेट देन मैनुअल कैलकुलेशंस. मैनुअल कैलकुलेशन क्या, जो उंगली पे आप जोड़ते हैं, पेपर पे आप जोड़ते हैं, तो उससे ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए. बस आप बोरो कैरी करने में दिक्कत हो रही थी.
फास्टर कैलकुलेशन, तेजी से गणना करना, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इन लार्ज कंप्यूटेशंस, इंसान को गुणा करने मल्टीप्लाई करने में एफर्ट देना पड़ता है, माइंड मसल कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, और हर बार आपका मूड, आपका सिचुएशन, आपका मेंटल स्टेटमेंट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए आपकी कैलकुलेशन वेरी करती है। क्या करती है? डिफरेंट फ्रॉम ईच टाइप सिचुएशन। मूड अच्छा है तो बहुत तेज होगा, मूड डाइवर्ट है, मूड आपका थोड़ा सा क्या डाइवर्सिफाइड है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ने वाला है। आप हर बार एक्यूरेट नहीं होंगे, ऑन टाइम नहीं होंगे, बिकॉज समटाइम यू कैन नॉट बियॉन्ड द सिचुएशन, यू आर इन द सिचुएशंस। आप कभी कभी हालात से परे नहीं होते, हालात में होते हैं, ठीक है? सो अवॉइड द negativities of your situation because you are in a work of human resources, because human is God like supernatural powers equipped। बिल्कुल भगवान जैसी शक्ति है इंसानों पे, तभी तो देवता कहा, देवता भी डरते थे इंसान से कि अगर इसने प्रार्थना कर ली और इसने अगर आराधना भगवान की कर ली, भगवान को खुश कर दिया, तपस्या कर ली, तो ये देवताओं से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। रावण की याद आ रही है आपको? आराधना व्यक्ति था, आम इंसान था, पंडित का बेटा, हाँ, लेकिन जब उसने आराधना की शिव, सबसे बड़े देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया, तो क्या किया? सारे उसने शक्तियां मांग ली, एक चीज को छोड़ के। उसने एक गलती की, हर इंसान के अंदर एक गलतियां होती है, लूप होल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। वो एक कमी ढूंढनी होती है प्रोग्रामर को, कंपनी के मालिक को, है ना? उसने गलती छोड़ दी, उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे सबसे बचाना, इंसान क्या है? इंसान तो कीड़े मकोड़े के साइज का होता है, मुझे इंसान से बचने के लिए, बचाव के लिए कोई भी वरदान नहीं चाहिए। तभी राम जी मनुष्य का रूप लेके आए उनको मारने के लिए, ठीक है? ऐसे नरसिंह का भी अवतार लिया था, उसने कहा था कि मुझे नर मार पाए न जानवर मार पाए, तो नर और सिंह का एक अवतार लिया, दोनों का मिक्सचर। खैर वो बात की बात है, बस समझा ही रहा था मैं आपको कि किसी चीज को हल्के में डाले, लाइट में डाले, छोटा समझ के छोड़े नहीं, और किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार अपमान न करे, उसे कम या गरीब या छोटा समझ करके। कोई ये ना कहे कि सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, कपड़ा सिलती है, हाँ, काम काम होता है। जहाँ तलवार चलाएंगे, जहाँ सुई की सुई चलाएंगे, ठीक है? सुई से आप गला नहीं काट सकते हैं, कपड़ा बुन सकते हैं, और तलवार से आप कपड़ा नहीं बुन सकते, गला काट सकते हैं। तो हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू सभी इक्वल। क्या है? आगे देखिए, तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पॉइंट पे आते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? ऑपरेटेड प्योरली, जाहिर सी बात है, यहाँ ना बिजली की जरूरत है और ना ही बैटरी सेल की, यानी डिपेंडेंसी जीरो है। क्या है? अब आप कहोगे क्यों सर, इंसान तो इसको यूज कर, बेटा इंसान को तो चाहिए कैलकुलेशन, तो इंसान घुमाएगा उस रोटेटिंग शाफ्ट को, उस स्विचेस को, उस क्लचेस को, उस गियर्स को, जब वो घुमाएगा रिजल्ट उसको मिल जाएगा। डिपेंडेंसी कहाँ है? सर डिपेंडेंसी तो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी की बात चले। थर्ड पार्टी क्या? कि हमको जरूरत है और जिससे जरूरत है वो दोनों है, उसके बावजूद भी किसी तीसरे की जरूरत पड़ रही है, होता है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं है। कार चलती है, ड्राइवर चलाता है उसको, बट थर्ड पार्टी क्या है? पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। यस और नो? थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंसी हुई? यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ जिसको चलाना है वो है, और जिस चीज को चलना है अगर वो है तो वो चलेगा। चलेगा ना? कोई दिक्कत है ना किसी को? आगे देखिए, अब बोल रहा है ऑपरेटेड, क्या बोल रहा है बेटा? ऑपरेटेड प्योरली मैकेनिकली, यानी कि मैकेनिकली प्योरली चल रहा, ऑपरेट हो रहा है इंसानों द्वारा। इसके बाद है फाउंडेशन पे आइए, इसकी जमीनी स्तर पे आइए। फाउंडेशन, इसकी शुरुआत कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसकी डेवलपमेंट कहाँ से? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का आधार इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इंस्पायर हुआ है, प्रेरणा इसको मिली है कहाँ से? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस से। ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ है कि नहीं, इसकी मजबूती कितनी है? ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? टिकता है कि नहीं? सब कुछ चाइना का प्रोडक्ट थोड़ी हो जाएगा, सर ये टिकेगा नहीं, चले तो चांद तक का, चले तो शाम तक, ठीक है। गुड फंक्शन फॉर ईयर्स विदाउट मेंटेनेंस, क्या बात है ये भाई साहब, इंडियंस की तो अच्छी खबर आ गई सर। सालों तक चलता है बिना किसी मेंटेनेंस चार्ज के, यानी कुछ खराब नहीं होता, बदलना नहीं पड़ता, इसको पैसे नहीं लगाने पड़ते इसके ऊपर। एक बार बन गया प्रॉपर, आप ढंग से काम करोगे तो सालों साल चलेगा बिना किसी मेंटेनेंस के। कोई दिक्कत है? अब इसके आगे प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। यांत्रिक कैलकुलेटर ने गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को तेज और आसान बना दिया, जिससे आधुनिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर के विकास की नींव रखी गई। आधुनिक मतलब मॉडर्न डे कैलकुलेटर्स तभी यूज हुए जब पहले मैकेनिकल यूज हो चुका था। मैकेनिकल के बेस पे ही साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहे थे। इसके वर्क हो जाने के बाद इससे इंस्पायर होकर के
आपके मॉडर्न डे कैलकुलेटर्स बनाए गए, जिसको आप डिजिटल भी बोलते हो, क्या बोलते हो, बैटरी और सेल से चलने वाले, ठीक है। उसको अपग्रेड किया गया, इसको इन्वेंट किया गया। इन्वेंशन में और अपग्रेडेशन में अंतर है, बात समझिएगा। सड़कें बन चुकी होगी, पहली बार किसी सड़क बनाई होगी, उसके बाद ही नवीनीकरण किया गया होगा, सुंदरीकरण किया गया होगा, चौड़ीकरण किया गया होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास करना। लेकिन विकास से पहले क्या जन्म होता है? क्या होता है? आपका मानसिक शारीरिक विकास कब होगा? जब आपका जन्म होगा। तो जन्म देने वाली माँ होती है, माँ इसीलिए बड़ी होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पालते पापा भी है, पेरेंट्स भी है, गार्जियंस भी, सभी लोग पाल सकते हैं, पैदा तो माँ ही करेंगे ना। तो पैदा करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि वो होगा ही नहीं तो कैसे विकसित करोगे? समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत यानी किसी को नहीं। ब्लेज पास्कल, क्या नाम था इनका? Blaise Pascal was the man who made the mechanical calculator whose life starts, he was born in 1623 and he lived for 1662, and his main motive was that he was made a mechanical calculator, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज किया गया बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। आगे देखते हैं, ये उसका नक्शा है जो आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। इस शेप और मैकेनिज्म को यूज करके आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज होता है और प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं, मैं सब समझा दूंगा आपको कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, इसको एक एक करके डीप में जानेंगे, ठीक है। आगे ये देखिए, ये जो पार्ट था उसका ओवरव्यू था, वो उसका अपर ओवरव्यू था, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे। ये साइड व्यू है, क्या है ये? साइड व्यू। चलिए आगे देखते हैं, ये उसके पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में डिटेलिंग है। ये इसके साइड पार्ट की डिटेलिंग है, उसके रोटेटर्स के बारे में डीप एनालिसिस है। आगे बढ़ाता हूँ इस चीज को। फिर ये देखिए, ये इसकी क्लिप्स हैं, ये उसकी कह सकते हो शाफ्ट है। आगे देखिए, अब इसका कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ आप देखेंगे कि मैकेनिकल कैलकुलेटर कैसे रोटेटिंग शाफ्ट के द्वारा हमारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। हाउ इट गेट द नंबर्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हाउ? तो ये देखिए, आपको 5 रोलर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे और यहाँ पे 5 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। उस ब्लॉक्स के अंदर डिजिट दिखेंगे आपको, सिंगल सिंगल डिजिट। ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये 100,000, 10,000 तक की प्लेस यहाँ पे दी गई है। और कैसे हम इस पे काम करने वाले हैं। ईच रोलर हैज 9 डिजिट्स, 0 to 9, ओके। है 10 इंक्लूडिंग 0, बट 9 ही काउंट करते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो आइए देखते हैं काम कैसे करता है। ये एक ग्राफिकल वीडियो है जिसके माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही है। देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ऊपर एक नंबर दिया जा रहा है 28। क्या दिया जा रहा है बेटा? 28 आपको चाहिए। अब 28 में आपको करना है, सपोज करो ऐड करना है, तो पहले आप क्या करोगे? इधर से आप इसको रोटेट कर रहे हो, इधर से आप इसको रोटेट कर रहे हो। ये 2 की प्लेस पे, बट 2 कौन सी प्लेस पे? 10 की प्लेस पे। 8 किसकी प्लेस पे? 1 की प्लेस पे। तो मुझे यहाँ 8 चाहिए होगा, यहाँ 2 चाहिए होगा। क्या हो गया? 28। क्या हो गया? 28। उसके बाद जो नंबर मुझे ऐड करना है वो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। मैं देख लूँ पहले। देखिए, पहिया घूम रहा है, देख रहे हैं आप वीडियो में, वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, पहिया घूमा और लेफ्ट वाला पहिया भी घूम रहा है। बहुत अच्छा, आपने बात नोटिस की होगी, ये काफी लंबे समय तक घूमा और ये थोड़े देर में घूम के रुक गया। क्यों? आपको पता है 8 काफी देर में आता है और 2 काफी स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है। तो पहले आप यहाँ स्टार्टिंग में आइए, इस पर क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे होता क्या है। आप रोटेट कर रहे हो और ये देखो, रोटेट से क्या होगा? यहाँ 28 उसने ऐड कर लिया, 28 को उसने ले लिया, ऐसा टेस्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ओके। उसके बाद कह रहा है 35 को ऐड कर दो। क्या कर दो? और जैसा कि आपने जीरो प्रॉपर्टी मैथ्स में पढ़ी है, 2 + 5 और 5 + 2, द आंसर विल बी द सेम। प्रॉपर्टी मतलब क्या? कि चाहे हम लेफ्ट को राइट से ऐड करें या राइट को लेफ्ट से ऐड करें, ऐड में और मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट सेम होता है। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? उसका ठीक उल्टा, ठीक है। प्लेसिंग नंबर भी देखना पड़ता है, वरना नेगेटिव में वैल्यू जा सकती है, ओके। तो 35 को भी ऐड किया, वैल्यू क्या आ रही है? 63। क्या आ रही है? आइए देखते हैं। तो 35 को उसने फिर रोटेट किया, ये देखिए घुमा रहा है वो, उसने घुमाना शुरू किया और घुमाने के साथ ही देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए ऊपर वैल्यूज क्या हो रही है?
या आप घुमा रहे ऊपर वैल्यूज क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो नंबर आप चाहोगे वो नंबर क्या होगा ये देखिए। लेकिन मैक्सिमम डिजिट कितना है, 9999 यानी 9999। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट। कोई दिक्कत है किसी को? इजीली तो अपने आप आ जाएगा रिवर्स करोगे तो, क्योंकि स्टार्ट 0 से हुआ था, उल्टा घुमाया तो 0 पहले आएगा ना। चलिए आगे। C बेस 9 और A क्या होता है, ये 9 माइनस A। ये फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन को नोट कर लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से इसे नोट कर लीजिए। हमें कहा गया कि एक वैल्यू लीजिए और हम आपको माइनस करके दिखाएंगे। प्लस कर रहे थे तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्लॉकवाइज में अपनी से घड़ी घूमती है, और जब माइनस करेंगे तो आइए देखिए होता क्या है, आप देख के डिसाइड करिएगा। ठीक है, ये वैल्यू आगे जा रही है बिकॉज 31 है। बोलिए थोड़ा ऊपर देखिए, मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग ऊपर देखें, यहाँ पे इस डिजिट पे आप देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में, बिकॉज ये क्या है, टेंस की वैल्यू क्या है, आइए देखिए। की बात किया, ये देखिए 31 ऊपर आया 31। यहाँ देखिए अब क्या करना है, अब वो 21 के माइनस कर रहा है 15। कितना वैल्यू आया, उससे कितना लेस किया, फिर से देखिए एक बार ध्यान से। 31 था माइनस 16 करा, क्या करा बेटा, ये देखिए घुमाया उसने, वैल्यू कितनी आ गई 15। क्या आ गई 15, लेस करके 15 आ रहा है। चलिए आगे, इसकी बराबर है। अब उसकी बराबर वो देख रहे हैं, आपने कुछ नोटिस किया नहीं किया, फिर देखिए ये है उसका अपर व्यू। ये रोलर्स है, ये वही डायल्स है जो आपके सामने आते हैं, बाहर निकल करके आते हैं सिंगल सिंगल ब्लॉक्स पर करके। ये इसकी रोटेटिंग शाफ्ट है जो घूमते हैं, इसको आप प्ले करूंगा फिर देखिएगा। ये देखिए अंदर जो ऑल पिन लगे हुए हैं, इनको बुलाते क्या हम देखिए, क्राउन व्हील्स क्या बोलते हैं। जो नोट नहीं किया वो नोट कर ले, मेरी गुजारिश है, क्राउन व्हील्स को नोट कर ले। क्राउन व्हील जब घूमते हैं तो देखिए एक व्हील ये घूम रहा है, तो एक व्हील ये बाहर जो यूजर घुमा रहा है। ठीक, आप घुमाते हो तो ये घूमेगा, और अंदर इसमें पिन फंसी हुई है, एक के ऊपर एक रुकी हुई है ना। साइकिल भी तो होता है, बड़ी वाली पेडल आप मारते हो तो बड़े वाले जो आपके रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं वो पहिए के पीछे वाले छोटे बैरिंग में फंसे हुए होते हैं। आगे वाला बड़ा चक्का घूमेगा तो क्या होगा, छोटा वाला पीछे भी घूमेगा चेन के माध्यम से, ये क्या होगा, चलेगा। वही चीज तो हो रही है। फिर देखिए मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए घूम रहा है, और एक्यूमुलेटर क्या बोल रहे हैं इसको, घुमाने वाला एक्यूमुलेटर बन जाता है। वो क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक और पिन ऐड है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप ऐसे प्ले करो फटाफट, ये देखिए अब वो घूम रहा है। और ये बैक स्टॉप पॉल, क्या बैक स्टॉप पॉल, क्या ये पिन उस पर गिरती रहती है। क्या होती है, इस सीढ़ी से कोई सामान आप बोरा घसीटते हो सीढ़ी पर से, तो एक स्टेप पे गिरा, फिर एक स्टेप पे गिरा, फिर एक स्टेप पे गिरा, गिरता है। कोई सामान उतारो, कभी भारी सामान, एक ट्रॉली बैग उतारो सीढ़ी पर से, तो एक एक कदम कूदता है, वो कूदता है ना, पिन वैसे ही कूद रहा है। आप बैक स्टॉप पॉल क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए, ये देखिए आपको दिखेगा वीडियो में साफ साफ, देखिए गिर रहा है वो, बिल्कुल घड़ी की घंटे जैसा, पेंडुलम जैसा है ना। देखिए अब देखिए ये पिन एक्चुअली में क्या है, पीडीएम है। क्या ये रेड वाला पीडीएम है, और ये आउटपुट ड्रम, आउटपुट ड्रम में वो नंबर्स क्या है छपे हुए पहले से ही, क्या है वो नंबर्स छपे। समझ रहे मेरी बात आप लोग। तो ये जो पीडीएम घूमेगा उस रोटेटिंग शाफ्ट के जरिए, तो ड्रम क्या देगा, आउटपुट में नंबर देगा। क्या देगा बेटा, ऐसे ही रोटेटिंग आपकी व्हील्स घूमते हैं। आगे देखिए, इसके बाद देखिएगा, यू गेट सम मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। ये देखिए आपके डिजिट्स घूम रहे हैं ना, कैरी पिन्स, क्या है ये, अभी कैरी पिन्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं क्लोजली जाकर इसके। कैरी पिन्स में ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये कैरी लीवर है जिसको आप खींचते हैं, लीवर मतलब इसको पकड़ के आप घुमाते हैं, खींचते हैं। गियर्स होती है गाड़ी में, गियर लीवर होता है, वैसे यहाँ पे ये कैरी लीवर है। अब देखिए वो क्या है, पिन्स आपने देख लिया, यहाँ पे दो पिन्स है, कैरी पिन्स है, ये कैरी लीवर है। ये करता क्या, वो देखिए
लीफ स्प्रिंग क्या है ये? लीफ स्प्रिंग मतलब क्या, जो पत्तों की जैसा मूवबल होता है, घूमता है, इसको आपको लीफ बोला होता है। स्प्रिंग मतलब क्या, जिसपे वो घूम रहा होता है, जिसपे वो नाच रहा होता है, जंप कर रहा होता है। कैरी बॉल क्या बोलते हैं इसको, जो उसको रोके हुए स्प्रिंग को और उस लीफ को जिसपे फंसा हुआ, जिसपे रुका हुआ है इस तरीके से, उसको कैरी बॉल बुला रहे हो। क्या बुला रहे हो? कैरी बॉल। अब इसके आगे देखो, ये घूम रहा होता है, तो कैरी बॉल क्या करता है, उस ग्रीन लीफ और स्प्रिंग को क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। ये देखिए वापस से गिर गया वो, जब घूम के आएगा तो फिर क्या होगा, वो घूमेगा। अब ये अगला पॉइंट देखिए, बैक स्टॉप बॉल देख रहे हैं आप लोग, है ना, पिन देख रहे हैं आप लोग, लीवर देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसे घूम करके उसको रोटेट करना। ये देखिए, देख रहे हैं, और यहाँ पे फोकस करिए, ये यहाँ पे गिर रहा है, फिर ये यहाँ पे गिर रहा है रोटेशन के बाद, और ये आपका ड्रम। ये देखिए, ये ऐसे आपका सर्कुलेटरी मोशन में चल रहा होता है। ये देखिए, आप जब डब्बल घुमाते हो, यहाँ से डायरेक्ट घुमाते हो, तो ये ड्रम यहाँ से रोटेट होता है स्पिन के जरिए। देख रहे हैं आपको, देखिए ले रहा है आप लोग को, और यहाँ नंबर ऐड हो रहा है। ये देखिए, आप घुमा रहे हो, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आपको नंबर आउटपुट थर्ड से, और यहाँ पे आपको ऐड आपको मिलता है। तो दिक्कत है बच्चों, ऐसे काम करता था उस समय का एंशिएंट मैकेनिकल कैलकुलेटर। शायद इससे पहले आपने ऐसे नहीं देखा होगा, और देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर डिजिट्स आ रहे होते हैं ड्रम्स के पीछे, और इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट। तो आज हमने सीखा है क्या होता है मैकेनिकल कैलकुलेटर, कैसे बनाया गया था, कैसे इस्तेमाल हो रहा था, पूरा स्टार्टिंग उसकी हिस्ट्री से लेकर उसका पूरा प्रोसेस देखा हम लोगों ने। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सर।